चलो बढ़िया, स्वर्ग में आ गए यार। किधर किधर? जी सर। किस तरफ प्रस्थान कर रहे हो? स्वर्ग में एंट्रेंस ले रहा था सर। आप यमराज हो क्या? हम धर्मराज जी के असिस्टेंट हैं। तुमको ये कौन बोला कि तुम स्वर्ग में एंट्रेंस के लिए अलाउड हो? ये स्वर्ग की एंट्री का गेट है ना सर। अब स्वर्ग आया हूँ तो यहीं से ही जाऊंगा। अबे ये रिसेप्शन का गेट है और इसके अंदर कॉरिडोर है बहुत बड़ा। अंदर चल के जाएगा तब स्वर्ग और नरक का गेट है। अभी तू स्वर्ग पहुंचा नहीं है। ओ, मुझे लगा स्वर्ग आ गए ऑलरेडी। कोई नहीं, अंदर जाके चले जाएंगे। एंट्री कर देता हूँ सर अभी। तेरे लक्षण देख के मुझे लगता नहीं तू स्वर्ग जाएगा। बेटा तेरा तो नरक ही पक्का है। क्यों? क्या काम करता था तू धरती पे? आईटी कंपनी में मैनेजर था मैं। 17 लोग काम करते थे सर मेरे अंडर। तो मैनेजर साहब एक्सप्लेन मी, व्हाई डू यू डिजर्व स्वर्ग? अरे सर, मैंने अपना काम शिद्दत से किया है। क्या काम किया है? 12 बजे तो तू ऑफिस आता था और शाम को 4 बजे निकल जाता था। सारा काम तो तेरी टीम करती थी। वीकेंड पे भी उनको रगड़ता था और पूरा साल इतना काम करने के बाद बोनस के नाम पर उनको पिज्जा पार्टी देता था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैंने अपने हर टीम मेंबर को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया है। हाँ, तभी तो उनको घर नहीं जाने देता था टाइम पे। फैमिली की तरह पूरा टाइम उनके सर पे बैठे रहता था। अबे वो अपनी असली फैमिली की शक्लें भूल गए तेरी फैमिली बनने के चक्कर में। सर चुप चुप चुप। बेटा नर्क से भी बदतर कोई जगह होती ना मैं तेरे को वहां भेजता। और हाल फिलहाल मेरे पास नर्क के स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। अब जितना सुंदर तरीके से तूने अपनी ऑफिस फैमिली को नीचे ट्रीट किया है ना, वैसा ही ट्रीटमेंट तुझे नर्क में मिलेगा। सर, वन चांस प्लीज। लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस साइकिल। अंकल जी, इससे उठा दोगे? क्या उठाना? मेरे दुखों का बोझ। भैया फल मिल जाओगा। कौन सा? मेहनत का। भैया सेट कर दोगे क्या? क्या? मेरा फ्यूचर। भाई ले चलोगे क्या? कहाँ? उसकी यादों से दूर। भैया दवाई मिल जाएगी। किस चीज की? गम भुलाने की। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में लोग रेड लाइट देख के तो रुकते नहीं है, तो फिर काली बिल्ली देख के क्यों रुक जाते हैं? जब जानवरों के पास जुबान होती है तो लोग उन्हें बेजुबान क्यों कहते हैं? ये जितने भी भूत प्रेत हैं गरीब लोगों पर ही क्यों आते हैं, अमीर लोगों पर क्यों नहीं? अगर मछली सो जाती है पानी में तो वो डूब जाती है क्या? जब हमें कोई चीज साफ करनी होती है तो फिर हम गंदे कपड़े से क्यों करते हैं? जब लड़कियों को साड़ी पहनना पसंद होता है, चूड़ी पहनना पसंद होता है, लंबे बाल रखना पसंद होता है, तो वो शादी पैंट शर्ट वाले लड़कों से क्यों करती हैं? साड़ी पहनने वाले लड़कों से क्यों नहीं करती? अगर किसी लड़की के सिर पे बाल ही नहीं है तो दूल्हा उसकी मांग कैसे भरेगा? जब लड़कियां पापा की परी होती है तो लड़के क्या होते हैं? जब हम दोस्त की मम्मी को मम्मी बोलते हैं, दोस्त की बहन को बहन बोलते हैं और दोस्त के भाई को भाई बोलते हैं, तो फिर दोस्त के पापा को पापा क्यों नहीं बोलते? जब बाहर हवा चलती है तो हवा चलनी शुरू कहाँ से होती है? अगर सरसों का तेल 2 दिन पुराना हो तो उसे परसों का तेल बोल सकते हैं। जब सूरज अंतरिक्ष में रहता है तो अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों रहता है? जब 2 आदमियों में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को छोड़कर फीमेल को गाली क्यों देते हैं? लोग कहते हैं अकेले बैठ के सोचो, हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर मैंने तो एग्जामिनेशन हॉल में पूरे 3 घंटे बैठ के सोचा, मुझे तो किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं। यार आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए हैं यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हमारे बाप दादाओं का जमाना था भाई, नदियां पहाड़ पार कर करके पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ यार, मेरे दादाजी खुद जब बिजली गिरा करती थी उतने में 2-4 चैप्टर पढ़ लेते थे। भाई मेरे दादाजी रात में कुत्ते की आंखें चमकती थी ना, उससे पढ़ाई करते थे। भाई मेरे दादाजी से तो पूरी कॉलोनी जलती थी, उसी में पढ़ लिया करते थे वो तो। भाई बाप दादाओं को छोड़ो ना यार, हमने खुद कितनी मेहनत कर करके पढ़ाई करी है। हाँ यार, मैंने तो घड़ी की लाइट से पढ़ाई करी है। भाई मैं
पत्थर घिस घिस के जो चिंगारी निकलती थी ना, उससे पढ़ता था। भाई मेरे घर में तो जो रिमोट था ना, उसमें लाइट जो जलती थी, उससे पढ़ाई करता था मैं। लेकिन भाइयों मैं ज्यादा खतरनाक था। एक किताब में आग लगाकर जला देता था, उतने में 3-4 किताबें निपटा देता था। लेकिन भाई एक गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? अगर तुम में और तुम्हारे बाप दादा में पढ़ने का इतना ही जुनून था तो मोमबत्ती खरीद लेते। और साले तेरे और तेरे बाप दादाओं में इतना ही जुनून था तो दिन में पढ़ लेते। और तू क्या सारा साले, सब पता तेरे बाप दादाओं के बारे में। अनपढ़ थे भाई, झूठ बोल रहा है ये। पौए में जमीनें बेच दी इन्होंने। तू भी हंस रहा साला अपने दादा पे।